अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर था एडीसी पार्ट 2 का, और इस वीडियो को बनाने का मकसद उस पेपर का एनालिसिस करना है कि वो पेपर हमारा किस तरीके से आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो कन्फ्यूजन उनको हो रही है कि सर जो क्वेश्चन हमने किए हैं थोड़ा कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो आप हमें थोड़ा सा बता दें पेपर के हवाले से कि पेपर में हमें करना क्या था, क्या हमने पेपर ठीक किया है या ठीक नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आए थे पेपर में। आपके पास भी ये पेपर मौजूद होगा, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, ठीक है ना। मैंने जो गेस्ट पेपर डाउनलोड किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस की हमें समझ ही नहीं आएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने पेपर कितना अच्छा किया है, आपकी पेपर में क्या ग्रेडिंग हो सकती है, कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं। एक है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर दिए थे उसमें से ये क्वेश्चन आया है। कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स बताने, यानी उनके इंपॉर्टेंस बतानी है बेसिकली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस सेम ही चीज़ होती है, तो ये क्वेश्चन आपका उसमें से आया है। क्लेरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ इट्स एक्सप्रेशंस। बेसिकली इसमें बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की। जो बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपके गेस्ट पेपर में मौजूद था कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। उसमें आपके फेस एक्सप्रेशन है, आपकी हाथों की मूवमेंट है, उसमें आपके जो है फेस एक्सप्रेशन के अलावा आपकी टोन है, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्क्राइब हुई हुई हैं उसके आंसर में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये गेस्ट पेपर से आया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है, लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें आपको बताना है जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है कि इनकोडर होता है, डिकोडर होता है, मीडियम होता है, ठीक है ना, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। ये आपका वो क्वेश्चन है। वाई शुड कम्युनिकेशन टेक एस ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच। ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं कंसिड्रेशन को, यू एटीट्यूड को। मैंने आपको बताया था कि 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑडियंस सेंटर अप्रोच होती है उसमें आप ऑडियंस से मुखातिब होकर बात करते हैं, यानी आप फोकस करते हैं यू एटीट्यूड पे। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन का, उसमें से जो आपका पोर्शन है कंसिड्रेशन वाला, कि हम कैसे कंसिड्रेशन ला सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, उस हेडिंग के अंदर पूरा एक्सप्लेन हुआ है। बेसिकली आपने इसमें वो एक्सप्लेन करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्लानिंग स्टेप्स, ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद थे। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे एक दिन पहले इसके बारे में पूछा था, तो मैंने बताया था कि लीगल एस्पेक्ट्स का मतलब है, जैसे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, एक बड़ा फेमस फ्रेज़ है ना, तो ये बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिफेमेशन है, प्रिविलेज है, इसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, थोड़ा सा उसके बारे में उनको डिफ़ाइन करना था बेसिकली आपने, कि ये हमारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। बिजनेस रिपोर्ट एंड इट्स फंक्शंस, यानी उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, ये 4 के 4 जो हैं ये हमारे गेस्ट पेपर से आए हैं। करने कोई 2 थे, आए चारों के चारों उसी गेस्ट पेपर से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 7 C's से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 100% कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 C's का क्वेश्चन पेपर में आएगा। मेक एप्रोप्रिएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो ये यहाँ पे 10 दी हुई है आपको, ठीक है ना, 10 सेंटेंस दिए हुए, आपने इसको चेंज करना था। 7 C's इस पर अप्लाई करना था, यानी अगर कोई सेंटेंस इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके लिखना है, कोई इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करके लिखना है। इसी तरीके से अगर कोई कंक्रीटनेस नहीं है उसमें कंक्रीटनेस डालनी है। किसी में जो है वो आपको लगता है कंसिडरेशन नहीं है, यानी यू एटीट्यूड नहीं है, उसमें यू एटीट्यूड डालना है, ठीक है ना। तो ये 10 है, इसको एक लाइन में ही इसके आंसर लिखने थे, मतलब इन सेंटेंसेस को चेंज करके अपनी वर्डिंग में लिखना था। लेकिन ऐसे लिखना है कि वो लगे कि 7 C's कंप्लीट है, मतलब वो कंप्लीट है, या उसमें कंसिडरेशन है, या उसमें करेक्टनेस है, यानी जिस चीज़ की कमी होगी वो चीज़ आपने उसके अंदर डालनी थी। तो ये 20 मार्क्स का आया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस 2 मार्क्स का है। और मैंने आपको क्वेश्चन अगर आप याद करें, मैंने आपको गेस्ट पेपर में कहा था कि 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल याद करनी है। तो ये एग्जाम्पल्स ही हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स याद की होंगी तो आपको इनको चेंज करना आना चाहिए। अगर एग्जाम्पल्स याद नहीं की थी, जस्ट 7 C's के हेडिंग्स का रट्टा लगाया था, तो जाहिर सी बात है फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो मैंने शॉर्ट डाला था एक, और गेस्ट पेपर में मैंने बताया था कि 7 C's विद एग्जाम्पल करनी है। मैंने 9 C's कहा था, 9 C's तो और ज़्यादा, मतलब 2 C's उसमें आप ऐड कर दें, तो बल्कि मैंने तो आपको उससे भी ज़्यादा 9 C's तक कहा था कि आपने करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका
उसी में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मेरा गेस्ट पेपर था जिसमें मैंने आपको कहा था इंटरव्यू के चेकलिस्ट बताएं कि हाउ टू बिकम इफेक्टिव इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। तो यहाँ पर इंटरव्यूवी आया हुआ है, ठीक है ना, उसकी आपने चेकलिस्ट यानी उस बताने के बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। डिफाइन लिसनिंग एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ पुअर लिसनिंग, ये भी मैंने गेस्ट पेपर में डाला हुआ था। तो शुरू के 5 सवाल गेस्ट पेपर में से ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें जो पहला क्वेश्चन था, रिपोर्ट इज़ अ मैनेजमेंट टूल, डू यू एग्री। बेसिकली ये एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि आपने याद किया और आप जाके इसको सॉल्व करें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिपोर्ट का तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो है रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपने। चलिए ये क्वेश्चन तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको चॉइस में लाजमी, ज़्यादातर लोगों ने इसको चॉइस में छोड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, इस जॉब लेटर एप्लीकेशन लेटर अ सेल लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर सेल्स लेटर नहीं होता, बल्कि ये वो एक तरह की अगर आप कहेंगे कि सेल लेटर होता है तो इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली आप अपने बारे में बताते हैं, लेकिन ये सेल लेटर नहीं होता, ये सेल्स प्रमोशन लेटर की तरह होता है। जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ नॉट लाइक अ सेल लेटर, इट इज़ लाइक अ सेल्स प्रमोशन लेटर, इट इज़ अ परसुएसिव रिक्वेस्ट। परसुएसिव और सेल्स प्रमोशन लेटर भी परसुएसिव रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पर आपने जो कहते हैं कि जॉब लेटर सेल लेटर है तो वो उसके हक में लिखेंगे, फेवर में लिखेंगे, आर्गूमेंट्स देंगे। और जो कहते हैं कि ये जॉब लेटर एप्लीकेशन लेटर सेल लेटर नहीं है, वो उसके अगेंस्ट जो है वो उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स देंगे। मेरा मानना ये है कि जॉब एप्लीकेशन जो लेटर होता है वो एक तरह का सेल्स प्रमोशन लेटर होता है, आप अपने आप को प्रमोट करते हैं बेसिकली जॉब एप्लीकेशन के थ्रू। राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर पोजीशन, अज्यूम नेसेसरी डिटेल। मैंने आपसे कहा था कि जॉब एप्लीकेशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर और जॉब लेटर, इनमें से कोई एक या दो आएंगे। तो जॉब एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद और करके अगला क्वेश्चन दिया भाई, ये तो आपने फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए आपने लेटर, ये है कि ड्राफ्ट लेटर कंग्रेचुलेटिंग अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे आपने नहीं की होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन लीडिंग एंड लीडरशिप। ये आपका मैनेजमेंट के अंदर भी एक टॉपिक है, उसमें से भी याद कर सकते हैं आप। और ये लीडरशिप की जो टाइप्स और डेफिनेशन है वो इसमें मौजूद है बिजनेस कम्युनिकेशन में, लीडरशिप के टॉपिक में। उसके बाद है प्रिपेयर अ मेमो, और मेमो में मैंने आपको बताया था कि मेमो और लेटर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि चेंजिंग इन वर्किंग आवर्स के ऊपर लिखना है। तो मैंने, अगर आप मेरा शॉर्ट देखेंगे जिसमें मैंने आपको अगर आप गेस्ट पेपर देखें और मेरा शॉर्ट देखें जो मैंने मेमो पे आप अपलोड किया था, मैंने उसमें बताया था एग्जांपल के तौर पे कि चेंज इन वर्किंग आवर्स पे मेमो लिखा जाता है। 3 बातें बताई थी कि किसी की डेथ हो गई, सर्कुलेट करनी है न्यूज़, या आपकी जो है वो कोई स्पेशल छुट्टी आ जाती है, कोई गवर्नमेंट अनाउंस करती छुट्टी, उस पर मेमो होता है। या फिर ये भी मैंने बताया था कि अगर आपके वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हैं उस पर भी मेमो लिखा जाता है। तो आप बिल्कुल वही एग्जांपल इसमें आ गई है। उसके बाद है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक मार्केट, ये मैं आप अपने गेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर इकोनॉमिक मार्केट की टाइप्स हैं। और उसके बाद 5 टर्म है बिजनेस टर्म जो कि एक्सप्लेन करने थे। मैंने जो आपको टर्म्स लास्ट अपलोड किया था उसमें मैंने 60 to 70 टर्म्स बताई थी, उसमें से 5 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपने 5 ही एक्सप्लेन करनी थी। अगर आपने वो 70 याद की होंगी तो आपको उसमें से वो 5 नज़र आ जाएंगी। जैसे बुलियन मार्केट था, ठीक है, स्लम्प है, डिप्रेशन है, बूम है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ है, ठीक है ना। ये 5 जो है उसी में से आई हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे बैंक रेट है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। ईल्ड है, ईल्ड का मतलब है जो आप अर्न करते हो ना उसका जो परसेंटेज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो आपकी अर्निंग का परसेंटेज होता है उसे ईल्ड कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जनरली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आज का पेपर था जो मैंने डिस्कस किया। इस तरीके से मैं हर पेपर डिस्कस करूँगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप पेपर देकर आएँ उसी दिन मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा रात में, जैसे नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो और इस चैनल पे हमारे तमाम गेस्ट पेपर्स अपलोडेड हैं, आप उन गेस्ट पेपर्स को देखें, डाउनलोड करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। पार्ट 1 के भी गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं और पार्ट 2 के भी अवेलेबल हैं हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।